pleasure to join all of you. It's a pleasure to join all of you. In fact, I'm taking this call from an old age home at Navi Mumbai, which my family has been involved in. So in some sense, have been a part of the senior community for quite a while through the work that my family and this trust has been doing. And it's a joy to connect with all of you here. And thank you for joining this morning. And I would just, this is quite a community, Saleh. Thank you for introducing me. And we are going to speak about composting kitchen waste. Yes, और ये जो वार्तालाप होगा वो हम हिंदी में करेंगे और इंग्लिश में करेंगे. आपके कोई प्रश्न इंग्लिश में हो तो आप फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस इन इंग्लिश, या फिर अंग्रेजी में या हिंदी में, दोनों में हम ये वार्तालाप कर सकते हैं. और मेरी जो स्लाइड्स है, मैं कुछ स्लाइड्स यूज करने वाला हूँ, उसमें जो भी लिखा है वो सारा कुछ इंग्लिश में होगा. लेकिन यदि आप कुछ भी पूछना चाहे तो मुझे पूछ सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, और कभी भी पूछ सकते हैं. जैसे मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ और आपको कोई प्रश्न है तो इधर यू कैन रेज अ हैंड, जो जूम पे रेज हैंड कर सकते हैं, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, और हम तभी वो प्रश्न का जवाब, यदि मुझे कुछ उसमें आइडिया है तो देने का प्रयत्न करूंगा, या फिर मैं लास्ट में हम वो सारे क्वेश्चंस लेंगे. साले हमारे पास करीब करीब आधा घंटा से 45 मिनट है. वी हैव टाइम टिल अराउंड 12:15. साले? Yes, between 12 and 12:15, whatever is comfortable for you. Okay, this is great. So yes, we will start किचन वेस्ट को कैसे कंपोस्ट करें. और किचन वेस्ट ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ से, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी है. चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो दुनिया चलती हो नहीं चलती हो, वीकेंड हो या वीकडे हो, हम खाते रहते हैं और खाने के साथ वेस्ट जनरेट होता रहता है. किचन का वेस्ट तो खासकर दिन में 2 दफा 3 दफा हम खाते हैं और जनरेट होता रहता है. तो पिछले 2.5 साल से मैं अपने टेरेस पे किचन वेस्ट को कंपोस्ट कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि हमारा फैमिली वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन हाउसहोल्ड में जो भी छिलके हैं या फिर खाने का वेस्ट है या फिर जो भाजी हम लोग करते हैं तो उसके पत्ते ही आगे के हम यूज करते हैं, लेकिन पीछे का जो पूरा पार्ट है वो तो कट करके सीधा डस्टबिन में जाता है. तो वो सारा कुछ मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 2.5 साल से, या लगभग 2.25-3 साल से मैं कंपोस्ट कर रहा हूँ, कि मेरे घर से बाहर जाने वाला कचरा ऑलमोस्ट 75-80% जो है वो कम हो गया है. मैं एक थोड़ा आपसे स्लाइड शेयर करने वाला हूँ, और स्लाइड के साथ साथ हम ये बातें करते जाएंगे. तो जैसे हमारा टिपिकल जो कचरा है उसमें 60% ऑर्गेनिक वेस्ट होता है. ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो डीकम्पोज या बायोडिग्रेडेबल जिसको बोलते हैं, कि अगर उसको आसपास मिट्टी मिले तो जो मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि हम अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने घर में ही कंपोस्ट नहीं करते और हमारे कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, तो हमारा जो म्युनिसिपैलिटी का सिस्टम है ज्यादातर इंडिया में ऐसा है कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो केले का छिलका है और समझो मेडिसिन का जो बाहर का रैपर है, या फिर चॉकलेट का रैपर है, या फिर बॉटल है, ये सब मिक्स होके हमारे कचरे पेटी से बाहर जाता है. और जब मिक्स होके बाहर जाता है और कोई उसको सेपरेट नहीं करता, और जैसे मुंबई में देवनार का पूरा कबाड़ खाना है, कचरा खाना है, उसमें जाता है, तो बिकॉज ये मिक्स हो जाता है, ये मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिलती नहीं है. डस्ट डज नॉट गो बैक टू द सॉइल, सॉइल में कन्वर्ट नहीं होता है ऑर्गेनिक वेस्ट. जबकि केले का अगर एक ही छिलका, अगर आप एक ही दिन उसको यूज, आपने देखा होगा केला आपने खाया और केले का छिलका निकाला,
15 या 20 मिनट या 1 घंटा भी वो बाहर रहेगा तो उसका जो ओरिजिनल शेप है उससे वो कई गुना छोटा और काला पड़ जाएगा। वही चीज अगर आप उसको कंपोस्ट करते हो तो उसका जो ओरिजिनल वेट और ओरिजिनल उसका शेप और दिखावा है वो पूरा चेंज हो जाएगा, उससे 10% का भी वो नहीं रह जाएगा 1 या 2 दिन में। तो हम लोग जो अपने कचरे पेटी में से बाहर फेंकते हैं वो अगर हर रोज का, मेरे फैमिली 6 लोगों का है, तो अगर हर रोज का यदि 2 से 3 किलो अगर जाता है, वो मेरा पिछले 3 साल में 250 से 300 ग्राम हो गया है। मतलब 1/10 मेरा कचरा कंप्रेस हो गया है, क्योंकि बीइंग अ वेजिटेरियन हाउसहोल्ड लार्जली ऐसा चीज है जो हम उसको कंपोस्ट कर सकते हैं। और पिछले 3 साल से, पौने 3 साल से हम कर रहे हैं। हमारे घर में 2 डस्टबिन है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हम लोग उसमें डालते हैं, और बाकी इनऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लास्टिक है, कागज है, रैपर्स है, कप्स है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, वो सब हम दूसरे कचरे के डब्बे में डालते हैं, जो कि हम कचरे वाले को दे देते हैं। तो हियर इज अ अपॉर्चुनिटी कि 60% हमारा वेस्ट है वो हम उसको कन्वर्ट कर सके। आप सोचिए अगर पूरा मुंबई या पूरा इंडिया 60% अपना वेस्ट अपने घर में ही कंपोस्ट करेगा तो बाहर कचरा कम जाएगा, वहां म्युनिसिपैलिटी में लोग जो है वो कम लगेंगे सेग्रीगेशन के लिए। और जो दुर्गंध आती है, देवनार में फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 साल पहले आग लगने लगी थी, क्योंकि ये जो जब अच्छी तरह से कंपोस्ट नहीं होता है तब मीथेन के गैस के कारण वो स्फोटक हो जाता है, वो इन्फ्लेमेबल हो जाता है और आग लगनी शुरू हो जाती है। तो दोज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स वी कैन अवॉइड। सो कंपोस्टिंग किचन वेस्ट जो है वो नेचर को हम एक मित्र बना के चलते हैं, और उसके साथ हमारा जो कचरा है वो सोने में या फिर वे खाद में परिवर्तित हो जाता है। बैक्टीरिया और फंगाई हमारे दोस्त बन जाता है और हमारे लिए काम करते हैं। जैसे आप राइट हैंड साइड पे ये देख सकते हैं, एक के ऊपर एक मिट्टी के ये जो मटके बनाते हैं, जो लास्ट वाला मिट्टी का मटका है जो नीचे जमीन पे रखते हैं, उस पे उसका जो बॉटम है वो पूरा मिट्टी का होता है, जबकि उसके ऊपर वाले हैं वो उसका बॉटम नहीं रहता है, उसमें एक नायलॉन की झाली लगी रहती है। मैं इसको आपको दिखाऊंगा। तो ये इसको बोलते हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं खंभा। तो यदि आपके घर पे पुराने मटके हैं तो वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्लास्टिक की बाल्टियां हैं उसमें भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। मैंने अपने घर के लिए ये जो 3 लेयर खंभा आपको राइट में दिख रहा है, ऐसा 4 लेयर खंभा जो कि इंटरनेट पे मिलता है, मुंबई में मैंने चेंबूर से लिया, मैं घाटकोपर में रहता हूँ तो वो वहां से लिया हुआ है और पूरा सुरक्षित है, मैं टेरेस में रखता हूँ। और इसका जो आउटपुट निकलता है, जो कंपोस्ट मटेरियल है, 40-45 दिन में जो अपना कचरा है वो पूरा मिट्टी जैसा, खाद जैसा बन जाता है। और वो जो है वो आप अपने किचन गार्डन में या फिर अपने जो पौधे अपन ग्रिल में रखते हैं उसमें रख सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 15 या 20 रुपया में ये आधा किलो का बिकता भी है। तो कई लोग जो ये बड़े पैमाने पे करते हैं वो इसको बेचते भी है। और कुछ नहीं तो जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो किचन वेस्ट है वो सिर्फ किचन वेस्ट अपने आप कंपोस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसमें अगर ये जो पुराना खाद बना हुआ अगर हम डालते हैं तो वो आसानी से कंपोस्ट हो जाता है। तो आपके ही खंबे में, आपके ही ये जो कंपोस्टर है उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। जो पुराना खाद बन जाता है उसको इसी में हम यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो ऊपर के 2 मटके हैं वो उसमें ये रस्सी से बांधा हुआ होता है और उसका जो बॉटम है वो कुछ नहीं होता है। तो ये इनके हाथ में जो रखा हुआ है, और जो उसके नीचे जो बी नाम का खंबा है या मटका है उसमें भी बॉटम जो है उसमें इस तरह से रस्सी बांधा होता है नायलॉन का। और जो सी है उसमें पूरा बॉटम जो है, जो जमीन पे रखा हुआ जो लास्ट मटका है उसमें जो है वो पूरे का पूरा मिट्टी का बना होता है बॉटम। सो हाउ डू वी डू दिस? जो जैसे ऊपर का जो टॉप मोस्ट मटका है उसके बॉटम में हम एक पेपर, इस तरह सा पुराना न्यूज़पेपर उसको डालते हैं उसके ऊपर फोल्ड करके,
उसके ऊपर अपना जो किचन वेस्ट है रोज का, जैसे मैंने आपको बताया छिलके है या फिर भाजी है, भाजी के रूट्स है, और क्या इसमें डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते वो मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी कट करके जितना हम डाल सके तो वो बेहतर है, बिकॉज उसको कंपोस्टिंग में ज्यादा सहायता होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और उसके ऊपर जो भी कचरा डाला हुआ है उसके नीचे और उसके ऊपर ये जो पुराना खाद है या कोकोपीट है वो आप डाल सकते हैं। जो किचन वेस्ट है वो ग्रीन्स बोला जाता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, और ये जो कोकोपीट है उसमें कार्बन होता है। कार्बन और नाइट्रोजन का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। इनफैक्ट जितना कार्बन ब्राउन मटेरियल ज्यादा हो, और ब्राउन मटेरियल में न्यूज़पेपर भी आ जाता है, पुराना ये खाद भी आ जाता है, या मिट्टी भी आ जाती है, ड्राइड लीव्स भी आ जाते हैं, सूखे पत्ते, वो अगर कॉम्बिनेशन करके हम डालते हैं तो खाद बनने में आसानी होती है। तो इस स्टेप के बाद वापस हम उसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल दें, और उसके ऊपर वो जो कवर है वो कवर डाल दे टॉप ऑफ खंबा, एंड फाइनली वी रिपीट एंड मेंटेन। नेक्स्ट दिन जब कचरा नया आएगा तब वो न्यूज़पेपर जो ऊपर है वो निकालेंगे, वापस कचरा डालेंगे, उसके ऊपर कोकोपीट का लेयर होगा, और उसके ऊपर फिर वापस न्यूज़पेपर रख के एक 3-4 आइटम है, उसको हवा मिलनी चाहिए, उसके लिए मटका होता है तो वो उसको हवा देता है। वो प्लास्टिक की बाल्टी होती है वो हवा नहीं देती है जितना ये मटका दे पाता है। इसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, तो एरेशन होता है ताकि ऑक्सीजन है उसकी सहायता मिले और कंपोस्टिंग फास्ट हो, और इसको बोलते हैं एरोबिक कंपोस्टिंग इन सम सेंस। जबकि अगर अपना कचरा जो है वो लैंडफिल में चला जाता है तो उसको, बिकॉज वो सेग्रीगेटेड नहीं है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल घुला हुआ है, मिला हुआ है, तो उसको ऑक्सीजन अच्छे पैमाने पे मिलता नहीं है और एनएरोबिक हो जाता है, और उसके साथ मीथेन जनरेट होता है जो कि हानिकारक है। तो रिपीट एंड मेंटेन करना है। जब ऊपर का ए मटका भर गया तो उसको मिडल में डाल दिया, और जब ए और बी दोनों भर गए तब नीचे सी में उसका जो कचरा है वो डाल दिया, और ये सारा जो साइकिल है उसको 45 दिन अगर हम चलाए तो वो कचरा जो है अपना किचन वेस्ट वो हो जाता है कन्वर्टेड इनटू खाद। जैसे ये इस तरह का मिल हो जाता है जब उसको एडिक्वेट सनलाइट, जब उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन मिलता है, और जो ना ही अपना कचरा जो डलता है वो ना ही ज्यादा गीला होना चाहिए या ना ही ज्यादा सूखा होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए उसको, थोड़ी बहुत हवा चाहिए, सनलाइट अगर मिले तो इनडायरेक्टली सनलाइट चाहिए। मतलब आपका खंबा अगर ऐसे ग्रिल में या विंडो पे रखा है जहाँ पे सनलाइट आती है तो कंपोस्टिंग जल्दी होता है। तो कंपोस्टिंग को फास्ट करने के लिए इस तरह के माइक्रोब्स है जो कभी कभी कंपोस्टिंग में बहुत अगर गीला हो गया तो दुर्गंध आती है, तो वो माइक्रोब्स होगा तो उससे दुर्गंध भी कम आती है और कंपोस्टिंग भी फास्ट हो जाता है। तो ये लार्जली कंपोस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, हमें बहुत कम चीजें करनी है। इनफैक्ट नेचर कर ही रहा है, उसमें से अपने आप को पीछे हटाना है। वी डोंट हैव टू इंटरफियर, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो ये लार्जली जो है वो प्रोसेस है, और इसमें आप यदि मुझे कुछ पूछना चाहे तो कभी भी पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, और कुछ और स्लाइड्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। Rahul, two questions. Number one is somebody's asking if you could actually re-explain the process, and I think that would be a good idea. Number two is, maybe you want to also explain whether there is smells that are being generated while the composting process is happening. And number three, if you can, assuming we have our own matkas, how do we break the bottom and put the jali? Is that possible by us, or do we have to just buy it? If you could answer that. Okay. I will quickly explain the whole process again. ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं कुछ स्लाइड्स के ही माध्यम से मैं आपको ये वापस सुनाता हूँ। जैसे ये जो खंबा है जो राइट हैंड साइड पे आपको मटके दिख रहे हैं वो लेयर्ड खंबे हैं, इसको बोला जाता है खंबा। डेली डंप का ये वेबसाइट में से मैंने चित्र दिया है। डेली डंप भी इसको प्रोड्यूस करता है, कई सारे कंपनीज है
वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, या फिर जो रास्ते के ऊपर नर्सरी वाले होते हैं वो भी आपको बेचते हैं। तो इसमें जो उसको अगर ये समझाने की सहायता के लिए, जो बॉटम मोस्ट है उसको सी, उसके ऊपर वाला बी, और जो टॉप मोस्ट है उसको ए अगर बोला जाए, तो अपना जो किचन वेस्ट है, हर रोज का किचन वेस्ट समझो जनरेट हुआ, तो वो टॉप मोस्ट है उसमें आप पहले डालें। सबसे पहले बॉटम में एक न्यूज़पेपर होगा, उसके ऊपर थोड़ा कोकोपीट, मतलब ये ब्राउन कलर का जो लेयर है वो होगा, जो एक्चुअली सूखा पत्ता भी उसमें डाल सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर के ऊपर सूखे पत्ते, या फिर ये कोकोपीट, या फिर अपना पुराना खाद, मतलब जो ऑलरेडी अपना किचन वेस्ट खाद बन गया है वो, उसके ऊपर अपना किचन वेस्ट का कचरा। उसमें क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा वो हम, मेरे पास एक और स्लाइड है मैं बताऊंगा। जैसे ग्रीजी या ऑयली चीजें हैं वो नहीं डालनी है, और क्या क्या डालना है, जितना नेचुरल चीज है वो ज्यादा डले वो अच्छा है। अगर ये केले का छिलका जैसे आपको दिख रहा है, वो छिलके अगर सिजर से, कैंची से अगर आप काट काट के डालें तो जल्दी वो डिकम्पोज होगा। तो पहले न्यूज़पेपर, उसके ऊपर ये कोकोपीट जो कि बाजार में मिलता है 10 रुपया किलो के हिसाब से, या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहे तो आप ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते जो आपके कंपाउंड में हो वो डाल सकते हैं। उसके ऊपर अपना कचरा डलेगा, उसके ऊपर वापस कोकोपीट या ड्राइड लीव्स डलेंगे, और उसको हम न्यूज़पेपर से कवर कर लेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन जब खोलेंगे तब वो जो ऊपर वाला न्यूज़पेपर है उसको निकालेंगे और वापस अपना नया कचरा डालेंगे। वी हैव टू रिपीट एंड मेंटेन। जब ये ऊपर वाला ए का मटका है वो पूरा भर गया तो ए और बी को एक्सचेंज कर लेंगे, ताकि बी वाला जो खाली मटका है उस पर हम पूरा प्रोसेस ये रिपीट कर सके। और जब ए और बी दोनों भर जाएंगे तब ये पूरा कचरा जो है वो सी में डाल देंगे। तब तक ए और बी का कचरा जो है वो वॉल्यूम वाइज श्रिंक भी हो जाता है, क्योंकि उसमें से मॉइस्चर वगैरह चला जाता है, तो वो सी में चला जाएगा। यूजुअली एक 4-5 लोगों का घर है, उसके एक मटके को भरने के लिए 5 दिन 10 दिन लग सकते हैं। तो पूरा जो साइकिल है ए बी और सी भरने का वो 1 महीना या 1.5 महीना चल सकता है। तो वो 1.5 महीना अराउंड 30 to 45 डेज में अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट में हो जाता है। तो जो सबसे पहला, जैसे ए है उसका कचरा आपने सी में डाला है, तो सबसे पहले सी रेडी होगा, और सी को हर 30-40 दिन के बाद आप सी को देखते रहिए। अगर उसका लुक जो है वो ऐसा हो गया जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और कभी कभी मैं ये भी करता हूं, जो छलनी होती है जिससे हम ग्रेन्स को साफ करते हैं, तो कभी कभी वो पूरे का पूरा पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, तो छलनी से उसको हम सीव कर सकते हैं, ताकि जो अपना पूरा, एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो अपना किचन वेस्ट है, अनियन के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, जब हम डालते हैं तब अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन 30 दिन 40 दिन हो गए तो सभी कुछ ये डार्क ब्राउन कलर का मिट्टी जैसा हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये मिट्टी नहीं है, ये खाद है। इसमें बहुत सारे अपने कचरे के सीड्स हैं जो हमने डाले थे, और जब आप ये कचरे को आप मैन्योर की तरह, खाद की तरह अपने गार्डन में या अपने जो भी कुंडे लगाए हैं उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर इसको वापस आप कोकोपीट की तरह, जैसे मैंने आपको बोला ये लेयर में हमने जो कोकोपीट डाला था उसके बदले आप पुराना खाद भी डाल सकते हैं, उससे आपका पूरा कंपोस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो ये 1 दिन का कंपोस्टिंग प्रोसेस जो है वो रिपीट अगर हम करते रहे तो 40-45 दिन में हम इसको, खाद को इस स्वरूप में हम देख पाएंगे। और हर 15-20 दिन में आपको देखते रहना है कि आपका जो सबसे पुराना मटका है उसमें खाद ऐसा हो गया कि नहीं, और अगर हो गया तो उसको निकालिए। छलनी से करना पड़े तो छलनी से करिए। यूजुअली मुझे हर 45 दिन 1 या 1.5 घंटा देना पड़ता है मेरे टेरेस में, जहाँ पे मैं खंबे रखता हूँ, और हर रोज हम जाके इसको कचरे को डाल के आते हैं। सो ये जो दुर्गंध है, साले ने एक और प्रश्न पूछा कि कभी कभी ये सब में से दुर्गंध आती है, तो एक चीज है कि कुक्ड फूड जो है, या समझो सब्जी बच गई है, बनी हुई सब्जी बची है जिसमें हमने तेल का यूज किया है, उसको हम डालते नहीं है। कुक्ड फूड, ऑयली फूड, ग्रीसी फूड अगर डालेंगे तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस भी लंबा चलेगा और उसमें दुर्गंध भी आएगी। और यदि ये सब नहीं करके भी हमारे कंपोस्ट में बास आ रही है
तो हमको उसको एरेट करते रहना है। एक रेक आता है, मतलब एक ऐसा समझो टेबल स्पून है, उससे हम इसको घुमाते रहना है ताकि उसको एरेशन बढ़े। और अगर हम बाहर का कुछ यूज करना चाहते हैं तो ये कंपोस्ट माइक्रोब्स बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो हम एक स्पून जो है हर रोज डालेंगे तो बास भी कम आती है, अगर बास आती है तो। जैसे मेरे वाले में बास बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन अगर आती है तो हम डाल सकते हैं। और फिर कंपोस्टिंग प्रोसेस दुगना स्पीड से चलता है और बास भी नहीं आती है। और तीसरा, आई थिंक द सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड साले, so does this answer your questions? And just a moment, I think I'm getting here. Okay, so does this answer your question, Saleh, or should I move ahead? I have a few more slides. So if I go ahead, सर कुछ पूछना है? हाँ जरूर पूछिए। सर ये आपने बताया पेपर हमेशा चेंज होता है, वो पेपर के बाद नया नेक्स्ट पेपर लेना है? पेपर मैं यूजुअली चेंज नहीं करता हूँ। पेपर एक नीचे का कवर और ऊपर का कवर है, वो दोनों अगर जगह। हाँ अगर 30-40 दिन के बाद वो पेपर एकदम मतलब बिखर जाएगा तभी आप चेंज करें, बाकी मैं हर रोज। और कोकोपीट रोज डालना है रोज की कचरे के ऊपर, या थोड़ा कवर 3-4 दिन में? यूजुअली आप ऐसा समझे कि जो आप किचन वेस्ट डाल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन है, और जो कोकोपीट है या ड्राइड पत्ते हैं वो कार्बन है। और कार्बन और नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखना है। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं 80:20, 4 गुना कार्बन। मतलब अगर आप 4 गमला भर के आपका कोकोपीट या खाद या ड्राइड लीव्स हो तो वो सहायभूत बनता है, और उसमें जो कंपोस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। फिर कई बार अपने पास अगर इतना सारा कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट भी महंगा है अगर आप खरीदने जाते हैं तो अगर नहीं है तो आप कम डालिए, 60-40 डालिए, 50-50 डालिए। उससे ये होगा कि आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन कंपोस्टिंग होगा जरूर। बरोबर। इसमें फ्लावर के प्लांट्स के लीव्स वगैरह जा सकते हैं? जी बिल्कुल। सो दैट इज एक्चुअली द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या क्या जा सकता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, कुक्ड फूड जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे जितना कम कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें कंपोस्टिंग का पेस जो है वो, जो गति है वो कम हो जाएगी। मीट एंड फिश बोन्स अगेन विदाउट एनी ऑयली रिमेन्स। टी एंड कॉफी, इनफैक्ट टी बैग्स को मैं तो काट के, वो जो टी का जो भूका होता है वो तो बहुत ही अच्छा कंपोस्टिंग मटेरियल है। वो इनफैक्ट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं एज ए कंपोस्ट और एज ए कोकोपीट। सीड्स, एग शेल्स, ड्राइड फ्लावर्स और इवन टिश्यू पेपर जो है वो कंपोस्ट बड़े फटाफट हो जाते हैं। व्हाट कैन नॉट गो इन? कोकोनट वेस्ट है या जो बोन्स या फिश है, कोकोनट का जो शेल है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो 1-1, 2-2, 3-3 साल तक वो वहीं का वहीं रहेगा और उसको कंपोस्ट होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि कोकोनट वेस्ट आप नहीं डालें, उसका जो अंदर का मावा है या मलाई है या तो वो जो है वो ऑयल जैसा काम करती है, उसके लिए लोग बोलते हैं मत डालिए। प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, डिस्पोजेबल, डेड एनिमल्स, बैटरीज, सिगरेट, ये सब को नहीं डालना है। सो दिस इज व्हाट कैन गो इन। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, व्हाट कैन नॉट गो इन इज ऑन द राइट। सो दिस इज नथिंग बट मतलब जो अभी आपने देखा उसको लिख के ये स्लाइड में मैं दिखा रहा हूं। What can be composted is here। मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। जो हम नहीं डालेंगे तो बोन्स, मीट, जैसे मैंने आपको बताया कई बार बहुत सारा टाइम लगता है इनको कंपोस्ट होने में, सो वी कैन लीव दैट आउट। इवन डेयरी जो है उससे दुर्गंध बढ़ती है। एनिमल वेस्ट है, पॉटी है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे डॉग है, एनी काइंड्स ऑफ ग्रीसेस और ऑयल, ऑल दिस टेक्स टाइम टू ब्रेक डाउन एंड इट कैन लीड टू स्मेलिंग। सो ऐसा नहीं है कि ये जो ऊपर के प्रोडक्ट है, जस्ट कम होने, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो कंपोस्ट नहीं होंगे, सिर्फ उसमें ज्यादा समय लगेगा। इट कैन अट्रैक्ट सम पेस्ट, चूहे वगैरह, अगर आपका समझो ऊपर का ढक्कन बराबर से बंद नहीं है। और साले ने एक और प्रश्न पूछा था कि क्या हम
ये खंबा खरीदना जरूरी है, जो प्रोडक्ट है एक के ऊपर एक मटके, नहीं है, जरूरी नहीं है। हम अपना मटका जो है पुराना पानी पीने का, उसमें भी ये कर सकते हैं और अपनी बाल्टियों में भी कर सकते हैं। लेकिन बाल्टी जो है वो पोरस नहीं होती है, उसमें हवा का जो आना जाना है वो नहीं रहता है। और जो पुराना मटका है उसमें क्या डिसएडवांटेज ये है कि उसको आपको हमेशा नीचे से जो भी है उसको निकाल के दूसरे में कहीं डालना है, तो उसमें आपकी मेहनत बढ़ जाती है। जबकि स्विच है के बराबर। हेलो, हाँ, can we dig a hole? Can we dig a hole in the garden? प्लग दबाओ जरा। हेलो, हाँ बोलिए। बना के और उसमें सब बेस डालना और ऊपर फिर सूखा पत्ता और डालना, ऐसा लेयर बाय लेयर करना। तो how do we cover it then, the hole in the garden? In the garden, you can cover it with the dried leaves, a thick layer of dried leaves. And वो भी मैं, that is also a very good point that you brought out, ma'am. Yeah. I will come back to this slide, but because I have a garden and I can dig a hole and put all the waste, but I don't know how to cover it in the end. Right, I can't keep the hole open. Right, night. you cannot keep the hole open because वो जो आसपास के चूहे बिल्ली है वो आएंगे। तो उसको आपको जैसे अगर आपके पास गार्डन है तो आपके पास वो कार्बन नाइट्रोजन को 80-20 मेंटेन करने का बहुत एक अच्छा साधन है। और गार्डन जो है उसमें आपको ड्राइड लीव्स या फिर सूखी मिट्टी उसको इस तरह से कवर करना है कि एक भी किचन वेस्ट आपको ऊपर दिखना नहीं चाहिए। मतलब ये उसके लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक रियली थिक लेयर आपको करना है, वरना क्या है कुत्ते हैं या बिल्ली है उसको खोद के वापस निकालते हैं और चूहे वहां बढ़ जाते हैं। आसपास के लोग कंप्लेन करेंगे कि अरे अगर आप सोसाइटी में गार्डन है तो दे विल कंप्लेन दैट यू आर टेकिंग एडवांटेज और हमको बास आ रहा है। दूसरा एक डिसएडवांटेज है कि आपको गार्डन में एक ऐसी जगह चूज करनी है जो सूखी रहे। जैसे बॉम्बे में बारिश बहुत है, मुंबई में, तो जब वो 3-4 महीना बहुत ज्यादा बारिश है तो वहां पे बहुत ज्यादा अगर गीला हो गया कचरा तो वो कंपोस्ट नहीं होगा। Therefore, you should choose it under a tree shade or under some area which is protected from rain, or you should suspend your composting for those 4 months and do it indoors, or you should not do it. Or can I cover it with a plastic sheet? Yes, but if you can cover it with a plastic sheet or tarpaulin during those months. बट उसमें भी अगर क्या है कि वाटर फाइंड्स, मुंबई में बारिश इतनी ज्यादा है कि पानी कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा और वो जो जब ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है अपने कचरे में तो वो बांस मारना चालू होता है। दुर्गंध जो है उसके, अगर यदि ये आपका ही गार्डन है, आप बंगलोर में रहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी मेंबर्स कंप्लेन करते हैं तो उनका भी एक जायज पॉइंट है। I have my own garden. I have a own garden. You can do it. In fact, like I said, the tea waste, जो चाय की पत्ती है, you don't even have to, it is like cocoa peat. You can actually go and put it in your, pots, and it can start composting. It is really beautiful when you compost. क्योंकि आपके किचन वेस्ट में कई सारे सीड्स होते हैं, नींबू का सीड होता है, फ्रूट्स के सीड होते हैं। जब आप कंपोस्ट खाद बनेगा उसको आप कहीं पे भी डालेंगे एज ए मैन्योर, तो उसमें कई सारे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे स्प्राउट होने शुरू होते हैं और उसमें हमको याद आता है अरे ये तो नींबू के पत्ते हैं, अरे ये तो चाय पत्ती है, अरे ये तो कुछ है। और इट्स अ ग्रेट प्लेजेंट सरप्राइज टू सी दैट वी हैव क्रिएटेड sort of a multi garden. I have a lot of mango trees growing from the seeds in the garden. Oh yes. I can imagine. Rahul, a quick question on I remember many years ago you had mentioned that for composting, instead of using any of those microbes, something उसमें भी दाल चम्मच है अंदर। बोलिए। Yes, Saleh. Instead of using the microbes, can you use like bad dahi or bad milk, sour milk, milk that has gone bad, or can you not do that?
I usually don't do that. It leads to a lot of just 1 minute. Just 1 moment, Saleh. Everybody, just for while Rahul is on a call, what I'm going to be doing is after this session, I'm going to be putting this on to our website. I'll also put on links where you can buy a ready-made, these composters. They're not very expensive. While Rahul was talking, I actually Googled it, and it costs anything between 1,000 to 1,500 rupees. And they're very small. You can put them in your flat. Continue, Rahul. Sorry. तो यदि आप जैसे मैंने जो कंपोस्टर खंबे दिखाए थे 3 लेयर वाले, मैंने मेरे घर में 4 लेयर वाला लिया है। वो मुझे 3,000 रुपये का पड़ा था, और शायद वो जैसे साले बता रहे सस्ता हो गया हो, या फिर एक्चुअली वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए बट मुझे मेरे हिसाब से 2-2,500 का आएगा। एक बार वो आ गया तो काफी मतलब मुझे तो उससे काफी सहायता हुई है। वो आपके ग्रिल में भी बैठ सकता है, और मैंने अपने टेरेस में रखा है। कुछ मेंबर्स हैं जो थोड़े विरोध करते हैं, लेकिन फिर मैं जो इसका मैन्योर बनता है वो मेरे सोसाइटी के जो प्लांट्स है उसमें रखता हूँ, तो कम से कम मेरा जो सेक्रेटरी है वो इतना विरोध नहीं कर रहा है। तो माइक्रोब्स के अनदर क्वेश्चन साले हैड वाज कि माइक्रोब्स की जगह क्या हम दही या फर्मेंटेड कुछ भी चीज जो खराब हो गई है वो डाल सकते हैं क्या? तो देखिए वो बायोडिग्रेडेबल तो है ही, लेकिन उससे मैंने देखा है कि थोड़ा दुर्गंध है या बास है या स्मेल है वो बढ़ जाता है, और समटाइम्स इट अट्रैक्ट्स लिजर्ड्स या रोडेंट्स, सो एटलीस्ट आई डोंट पुट दैट। और हम लोग मतलब घर के ही लेवल पे ट्राई करते हैं वेस्ट ना हो, और यदि वेस्ट इनएविटेबल है तो वो अपने नॉर्मल कचरा पेटी में बाहर डाल देते हैं। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट जब किया है तब मेरा अच्छा नहीं रहा एक्सपेरिमेंट, तो मैंने वो कई बार ऐसा होता है साले कि हमने पूरा किया, जैसे एक बार काफी सारे इंसेक्ट्स आ गए थे। अच्छा, एक चीज बताना जरूरी है कि इसमें जब आप इसको खोलेंगे आफ्टर 30 डेज 20 डेज, तब बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फ्लाइज हो सकती है जो कि एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स है इसमें, छोटे छोटे जीवाणु हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे लिए ताकि ये खाद बन सके, तो उससे डरना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आने नहीं चाहिए, जैसे कॉकरोचेस है, वो अगर बहुत सारे आ जाते हैं कभी तो इसलिए आते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट, अगर आपने एरेशन ठीक से नहीं किया, मॉइस्चर ठीक से नहीं किया, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है जो ब्राउन और ग्रीन को आप मिलाते नहीं है, ये सब में से कुछ आगे पीछे होगा, तो उसमें से जो अनवांटेड इंसेक्ट्स है जैसे कि कॉकरोचेस वो आ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने जो आपको बताया कि फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज नहीं लेकिन फ्लाइज है, और छोटे छोटे जो मच्छर से भी छोटे छोटे जो जीवाणु है जो इस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। अंदर भी अगर आप खोलेंगे कभी कभी ऑटोमेटिकली वर्म्स जो है वो इसमें जनरेट होते हैं, जो बड़े से व्हाइट कलर के हैं, जो इसको खाते हैं एक तरफ से और एक्सक्रीट करते हैं दूसरे तरफ से, और एक्चुअली ये सब हमारे फ्रेंड्स है। सो यू विल सी थाउजेंड्स एंड मिलियंस इन वन खंबा, यू विल फाइंड all of these people are working like day and night to actually help nature convert our waste into manure, and it is possible. I'm here as a proof to tell you कि 60 to 80% of a vegetarian house waste can be eliminated। मतलब मुझे इतना गर्व है कि मेरे घर से जो 2-3 किलो हर रोज का बाहर जाता था वो आधा किलो भी नहीं जाता है। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, ये ट्राई करने योग्य है। और कई बार जैसे ये स्लाइड पे देखा हुआ है, डेली डंप से ही मैंने ली हुई है स्लाइड, कि कई बार ये रेजिस्टेंस होता है, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं हमको क्यों करना चाहिए, ये तो सोसाइटी का काम है, ये तो म्युनिसिपैलिटी का काम है। दूसरे फैमिली मेंबर्स हमको बोलते हैं कि भाई आप करना है तो करो, मैं क्यों करूं। जैसे मेरे घर में काम वाली जो है, मेरी वाइफ है, मेरे मॉम है, वो सभी अगर चाय बनाते हैं तो चाय की जो पत्तियां होती है बनने के बाद वो दूसरा एक कचरे की बाल्टी है उसमें जाता है, और वो बाल्टी हम हर रोज या 2-3 दिन में जाके ऊपर
ये खंबे में डालते हैं। तो सभी का इसमें एक तरह का सहयोग होता है, और कई बार वो लोग ही रेजिस्ट करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमको ये क्यों करना चाहिए, हम क्यों सेग्रीगेट करें। जैसे मैंने बताया, तो म्युनिसिपैलिटी का काम है और इसमें से पास आती है, अपार्टमेंट में हमारे पास जगह नहीं है। तो कई बार ये रेजिस्टेंस या जो भी रीजन है वो सही भी हो सकते हैं। अगर आपका बहुत ही छोटा घर है और आसपास के नेबर्स है कंप्लेन कर रहे हैं, तो शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन आप सोसाइटी लेवल पे ये कर सकते हैं अगर आप if you are able to convince them. But certainly there is a lot of merit. इसमें एक शरीर श्रम जो है, आपका खुद का लेबर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको आनंद आएगा जब आपके पसीने से थोड़ा बहुत ये कचरा है वो खाद में रूपांतरित हो जाएगा. It is a very joyful feeling, much more joyful than you go and buy manure. आप ये कुछ ज्यादा कचरा जो है वो महंगा नहीं, जो खाद है वो महंगा नहीं आता है, 100 रुपया किलो में आपको बाहर से भी मिल जाएगा. लेकिन जब आप इसको बनाते हैं खुद, और जो आपको खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने अपने प्लेनेट के लिए कुछ किया, मैंने अपनी म्युनिसिपैलिटी के लिए कुछ किया, सोसाइटी के लिए कुछ किया, और मेरे घर ने कचरा जो है वो बाहर डालना बंद किया, कम किया, वो उसका एक अपना ही मजा है. आप लेना चाहे तो आप ये कोशिश कर सकते हैं. सर अगर ड्राई जगह है तो आप उसको प्लास्टिक से कवर करके ऊपर कुछ वेट रख सकते हैं पॉट के ऊपर. हाँ, क्यों नहीं. ड्राई जगह है मतलब सॉरी, कम अगेन. पॉट में ही कर रहे हैं हम लोग, गार्डन में पॉट रख के करते हैं, तो ऊपर कुछ कवर है तो उसके नीचे करेंगे तो क्या एनिमल्स हैरान नहीं करे, इसलिए उसको कवर तो करना पड़ेगा कुछ वेट रख के. हाँ तो यस यू कैन डू. जैसे ये खंबे में ऑलरेडी ऊपर ढक्कन आता है, अगर आपने खंबा नहीं लिया है और प्लास्टिक के पॉट से नहीं, खंबा पॉसिबल ही नहीं है, मंकी इतने आते हैं कि सारे तोड़ देंगे, रोज नहीं ले पाएंगे. अच्छा ठीक है. तो यस, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको एक्सपोज नहीं रख सकते. एक्सपोज रखेंगे तो चूहे वगैरह आते हैं. वही. थैंक यू सर. सर राहुल जी, यस नरगिस जी, बोला कि गार्डन में डालो कचरा, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते हैं वो लोग को प्रॉब्लम होता है. बोलते हैं हमारे घर में चूहे आते हैं. चूहा तो कहीं से भी मट्टी में भी घुस के सब कचरा इधर उधर करके बढ़ जाते चूहे. कोई विरोध करता है, कोई नहीं करेगा, ऐसे भी है. सबका कुछ ना कुछ बोलने का देता है. नहीं, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है. अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो कई लोग विरोध करेंगे, तो माली बूम पड़ता है, ये क्या सब कचरा. माली कुछ साथ में लेके चलना है. अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अलग अलग विचार रहते हैं सबके, डिफरेंट आइडियाज. मेरे सोसाइटी में मैं खंबा करता हूँ तो एक मेंबर है जो विरोध करते हैं, जो बोलते हैं कि आपके कचरे को हम क्यों देखें, मैंने टेरेस में रखा हुआ है. लेकिन मैंने सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताया है कि इसमें से जो भी मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से मैं इसको इसका मुझे कोई कमर्शियल बेनिफिट तो है नहीं, मैं बेच तो नहीं रहा हूँ. और इसका जो आउटपुट है वो मैं मेरे घर में यूज करता हूँ, इसी में यूज करता हूँ, और सोसाइटी को भी थोड़ा बहुत मैं उसका जो सोसाइटी के प्लांट्स है उसमें भी मैं डालता हूँ. तो छोटी सोसाइटी है तो वो लोग अभी अलाउ कर रहे हैं. नहीं करेंगे तो घर पे लेके आना पड़ेगा, मतलब ग्रिल में रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. लेकिन मैं ये बात बता सकता हूँ कि अगर आप ठीक से कंपोस्टिंग करते हैं और खंबे से कंपोस्टिंग करते हैं, तो मैंने देखा है कि दुर्गंध जो नहीं आती और फ्लाइज जो है वो बाहर नहीं आती. मतलब मेरे अगर एल्यूमिनियम विंडो के ग्रिल में भी मैं रखूंगा तो उससे मेरे घर में वो जो जीवाणु है वो नहीं आएंगे, अगर मैं ठीक से कंपोस्टिंग कर रहा हूँ. तो सिर्फ क्या है, ग्रिल में रखेंगे तो ये मटके को उठा के बाजू में रखना, वो सब के पास स्पेस वगैरह अपने पास रहता नहीं है, उसके लिए मैं ऊपर रखता हूँ. Rahul, just to repeat, in our house, what is the carbon that we generate? The nitrogen is all our अपना जो normal waste है ना, अपना carbon में क्या होगा नहीं, घर में जैसे घर में तो कार्बन जनरेट नहीं होता है. देयर आर 3-4 एवेन्यूज साले. एक तो ये है कि आपका जो whatever you have harvested as the compost,
that can go in as the carbon. Okay. Second is you can collect dried leaves. जैसे कुछ साल में एक बार every tree sheds all its leaves. Okay. Most of the trees. For example, I have next to my house a tree of Kailashpati which sheds all its leaves twice, and that's like millions of leaves which get dropped out in a matter of days. One can collect those leaves, dried leaves, and पूरा उसका एक दो गुणी अगर आप भर के रखेंगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आप यूज कर सकते हैं. बाकी कोकोनट का जो बाहर का श्रीफल जो होता है, मतलब ड्राइड कोकोनट के जो बाहर का है शेल का जो क्या बोलते हैं फाइबर, वो भी एक कार्बन ही है. ड्राइड सॉइल है वो भी एक कार्बन ही है, लेकिन अपने घर में से कुछ ऐसा जनरेट नहीं होता है जो कार्बन कंटेंट है. और फाइनली आप कोकोपीट बाहर से भी खरीद के ला सकते हैं. Thanks, Krishna ji. You have something to say, Krishna Raj ji? हाँ जी राहुल जी, हम लोग हरा चाय पीते हैं ना, जो घर पे जो सैशे में आता है, वो भी डाल सकते हैं क्या इसमें? Yes, that is a very good. In fact, some people recommend, आप इंटरनेट पे देखेंगे वो तो अगर आप जो टी बैग्स का आप बोल रहे हैं ना, टी बैग्स में जो अंदर रहता है उसको अगर आप टी बैग्स को काट के डायरेक्टली अपने किसी में डाल दे, कोई पॉट में, तो भी चलेगा. उसको कंपोस्ट करने की भी जरूरत नहीं. इनफैक्ट दैट टी बैग का जो डस्ट है टी का, दैट इज साले 1 कोकोपीट इक्विवेलेंट और अ कार्बन कंटेंट व्हिच इज जनरेटेड इन आवर होम्स. तो हफ्ते में कितने किलो बन जाता है ऐसे करके ऑन एन एवरेज? क्या कंपोस्ट कितना कंपोस्ट कितना बन जाता है? जैसे मेरे घर पे तो ये 45 दिनों में वो पूरे 4 मटके हैं वो भर जाते हैं. तो 4 मटके भरे तो कितना होगा, मतलब 20 किलो भरे तो ये सीमेंट का जैसे गुणी होता है ना, हाँ 50 किलो सीमेंट में मतलब, या फिर समझो आप गेहूं का गुणी लाते हैं 50 किलो का, तो कितना वॉल्यूम रहता है, तो वो पूरा जो है गुणी, अगर सीमेंट का गुणी देखे तो पूरे का पूरा भर जाएगा, या फिर गेहूं का गुणी है वो आधा भर जाएगा. इट कैन बी प्रोबेबली इन द रेंज ऑफ 5 to 10 kilos every 45 days that you can generate. Okay, and then if you want you can sell it also? Yeah, I think it sells at around 100 rupees a kilo. Okay. Yeah, so but then you have to, मतलब आसपास के आपके नर्सरी वाले हैं वो खरीदेंगे आपसे 50 रुपए में शायद, लेकिन आप प्लास्टिक के बैग में पैकिंग करके देंगे, या फिर गिफ्ट भी कर सकते हैं आप अपने अपने फ्रेंड्स को या जो भी है, रिलेटिव्स को, नेबर्स को. तो मतलब मैंने कमर्शियली इसको कभी देखा नहीं है कि इसमें से जो मेहनत करता हूँ और जो निकलता है उसमें कोई इक्विवेलेंस है कि नहीं. लेकिन जैसे मैंने बताया 40-45 दिन में 10 किलो 500,000 रुपए का मटेरियल तो निकलता होगा इसमें. Actually, Rahul, we have a friend, a family friend, who whenever she comes to our house, because we have a lot of plants, she always brings a small packet of fertilizer from her composting, and she gives this as presents to everybody who loves plants. She always comes with that and says, "This is for you to help your plants grow." And then what she takes for us is a cutting of our plants, so she can grow it in her house. So I think that's something that we can all try. Anybody has any questions for Rahul? हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा है कि आप इसमें बटर मिल्क डालते हो तो जल्दी होता है कंपोस्ट, क्या ये राइट है? मैम साले भी यही पूछ रहे थे कि अगर बिगड़ा हुआ दूध है या बटर मिल्क है जो फर्मेंटेड होता है. मैंने ट्राई नहीं किया. बता रहा था मेरे को कि आप बटर मिल्क डालो तो जल्दी होगा कंपोस्ट. हो सकता है मैम, मैंने ट्राई नहीं किया. मैंने जब बाय मिस्टेक दूध, मैंने ट्राई नहीं किया. लेकिन अगर ग्रास वगैरह अपन डाल सकते हैं, ग्रास, सूखी ग्रास डाल सकते हैं. हाँ, गार्डन में कटिंग होता है वो यूज हो सकता है ना. जी. हाँ, क्योंकि अभी तो गाय को भी नहीं डालने जा सकते हैं कोरोना, कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं. राहुल जी, हमारी बिल्डिंग में रूल आया है कल 2-3 दिन से कि वेट कचरा ग्रीन थैली में डालो, और जो सूखा हुए, फॉर एग्जांपल पेपर, ट्यूब, कुछ भी ऐसा ड्राई कुछ भी होवे सूखा, वो ब्लैक थैली में डालो. अगर मिक्स किया तो 20,000 रुपीज का पेनल्टी. अभी हाँ, थैली के ऊपर भी फ्लैट नंबर सब लिखने वाले हैं. अच्छा. तो अभी बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है.
कागज, पीछे अपना ट्यूब अपनी जो आती है ना मेडिसिन का रैपर, वो वगैरह वगैरह, वो ब्लैक थैली में ड्राई कचरा, और जो वेट हो गए वो ग्रीन थैली में, ऐसा अलग अलग करने का। क्योंकि बीएमसी वाले सब खोल के देखते हैं किसके वहां से ऐसा आया करके। नहीं, और सोसाइटीज को मतलब अभी म्युनिसिपैलिटी जो है वो वेस्ट जनरेशन में ही सेग्रीगेशन कर रही है। आप जो बता रहे हैं ना वेट और ड्राई का, सेग्रीगेट करना, उसको सेपरेट करना। बीएमसी वाले जो बड़ी ट्रक आते ना, वो लोग चालाक भी बहुत है। वो लोग क्या करते, जो ड्राई कचरा है ना, बड़ा बॉक्सेस पेपर, वो निकाल के खुद अपना बेच देते हैं, वो पैसा कमाते हैं, सब बांट लेते हैं, और इसके लिए अपने को पेनल्टी का वो दम देते हैं। बिग बिग बॉक्सेस, अमेज़न का कितना बॉक्सेस आते हैं ना सबके वहाँ, वो सब अलग करके सैलरी चॉप करते हैं वो लोग अपने अंदर के अंदर ही। इसके लिए खास वो लोग ने ये किया अपने खुद बेनिफिट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लवली स्पीच। थैंक यू नरगिस जी। God bless you. Good day. Hello. So, yes. I have a question for Rahul. Can I just ask a question? Yes, please go ahead. So Rahul, yeah, thank you for the session. I joined in late, unfortunately, because I had another office meeting, but I'll take it from the website, whatever that has been uploaded. At my home, I have a bigger pot. I have a big pot, and I have a little mud in that. And in between that mud, I have a jar, which has got a lot of holes, perforation at the side. Okay. And I normally tend to collect all the wet waste into that jar. Okay. And add some sawdust and keep on churning that every day. And around the jar, I plant some, herbs, and the juices that are released from that jar helps in watering those herbs. So once or twice, I was not able to do that, but it needs a lot of sawdust. So I put the waste, I cover it with sawdust, then I churn it, then I put the waste again, I cover it with sawdust. So is there any, because to get sawdust every time, it becomes difficult. So is there any other option? Yeah, so thanks for bringing that up. Actually, Saleh, sawdust is one more way of the carbon material. Okay. If at all, so, somewhere earlier we were talking about mixing carbon and nitrogen is coming from our kitchen waste. And carbon is, either a cocoa peat. So your alternative to sawdust could be cocoa peat. Wonderful. But that is something which you may have to buy. Second is dried leaves, if they are available in your compound or somewhere. Okay. Is if you are doing kitchen composting, then the harvested compost could also be used as an alternative to sawdust. So, that could then cover, it will in fact expedite your composting process also. And it will release more nutrients, because what is going in instead of sawdust is itself rich in nutrients. So all these things could be done. Also dried soil could also be used. Dried soil also could be used. Okay. That's good. Yeah, thank you so much for this, because I had stopped composting for some time because I was not getting sawdust adequately from the carpenters. So that's why I need to begin that again. So I thought, let me just have a word, have a discussion on this group, so that I can get more ideas as to how do I go about doing that. Yeah, thank you so much for this. Thanks. Keep up the good work. Thank you. Any other questions for Rahul? Anybody? Yeah, Rahul. Yes. Hi, Vinny. Hi, Rahul. Thanks for this wonderful talk. It was really informative. I have just one question. When you mentioned about using those mud pots and putting your organic waste, when the matter reaches the top of the pot, do we have to cover it with a newspaper or just close it with a lid? If you cover it with a newspaper, it is better. Closing it, it doesn't really help the process as much. It helps to retain the moisture actually. So covering it is better. Plus, if there are any rodents getting in or something like that, it kind of gives a good packing. But I don't think it impacts the speed of composting. So even if you forget and you don't put it, it's not going to, newspaper is not a very important component.
in this whole piece. All right. Yeah. Okay. Thanks so much. If there are no other questions, I think we'll end the session. I know we've taken an hour of Rahul's time, and I think everybody has just been listening to him. Rahul, we want you back in again. You do such amazing work, both in terms of your professional as well as your life in the elderly care space. You've done such amazing work. I know you for so many years, and the kind of stuff that you've done. We're going to ask you to come back again soon with something more in terms of the environment space, in terms of what you're doing in the elderly care space. Thank you very much, Rahul, for this session, and bless you for what you do. Thank you, Saleh. I just want to end by saying that we probably can't change the world, but we can do one small thing in our kitchens, and that itself is enough. You don't have to do much more than that. Thank you very much.